राधे। आप सभी का राधे सत्य चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का चैनल है, जैसा कि सावन का पावन महीना चला रहा है, कहा जाता है कि इस महिमा की, जैसे महात्म में चला आ रहा है कि इस महिमा की वर्णन तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं कर सकते, तो हम तुम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जितनी हमसे हो सके इस पावन महीने में, और कुछ नहीं तो हमें भोलेनाथ पे एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जितना हो सके भोलेनाथ का नाम लेना, नाम लेकर उसकी पूजा पाठ जैसा भी हो सके। अब जैसे कि सावन महीने में कि पहला सावन का सोमवार 10 जुलाई, और उस दिन भोलेनाथ की कृपा से अष्टमी त्यौहार पड़ रहा है। कहा जाता है कि एक तो सावन का और एक सोमवार और साथ में अष्टमी, कहते हैं कि ये तो बड़ा ही अद्भुत सहयोग है। इस सहयोग को हमें नहीं जाने देना है, इसमें पूजा पाठ करनी है। आप पंचामृत के साथ, और साथ में पंचामृत के साथ कर सकते हैं, कच्चे दूध के साथ कर सकते हैं। कुछ ना हो तो एक जल के लोटे के साथ पूजा करें। साथ में आपको मिल जाए तो एक बेलपत्र चढ़ा दें, और साथ में सफ़ेद फूल, जो भी आपके पास फूल या मिठाई या जैसे भी हो, इस सोमवार को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जैसे भी हो सके भोलेनाथ की पूजा करनी है। जो लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वो पार्थिव शिवलिंग बनाएं। जिनके घर में पारे के शिवलिंग है, पारे के शिवलिंग में पूजा करें। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, घर में उन्होंने शिवलिंग रखा है, तो उस हिसाब से पूजा करें। दोनों टाइम आरती करें, भगवान का नाम लें, शिव चालीसा पढ़ें। लेकिन इस अष्टमी को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना। ये अद्भुत सहयोग बना हुआ है। इस सहयोग को हमें बहुत पूजा पाठ करनी है, और भगवान शिव का हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोलो राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाततं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वन् त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु गोविंदौ खड़े काके लागऊं पाय, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो सावन महात्म की जय। 5वां अध्याय कोटिंगलिंग महात्म एवं रविवार व्रत कथा। भगवान शंकर बोले, हे सतन कुमार, कोटिंगलिंग का महात्म पुण्य विधान बतलाना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म की कथा का वर्णन करना असंभव है, तो कोटिंगलिंग महात्म की कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य को कोटिंगलिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो 100 लिंगों का, यदि एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनवाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव ने शत्रु
भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन किया। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस माह में व्रत बांधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन माह में मेरा अभिषेक करता है, वह शरीर को छोड़कर कैलाश में 1 कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन माह में हवन आदि भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन माह में पत्तल पर भोजन करता है, उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन में जमीन पर सोता है, कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने का तक स्नान करने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय है, उसे इंद्रिय जन बल प्राप्त होती है। इस महीने में स्टाफिक मणि, पाषाण, मिट्टी या मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग का स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशाच निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार आचमन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। 100 हत्याओं का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण व अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से 100 सिद्ध प्राप्त होती है। वह सिद्धियां श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से ही मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किया गया नमस्कार तथा प्रदीक्षा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल सावन महीने में एक बार नमस्कार या प्रदीक्षा करने से मिलता है। यह सावन मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों को अच्छी तरह से सिद्ध हो जाते हैं। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्तम पाठ किए ना बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र करता है, वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चारू, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा आचमन करना चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम, आयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों की ब्राह्मति मंत्रों द्वारा हवन कराना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सतन कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार की व्रत की कथा, महात्म, विधि तरह पारायण को बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। मैं अपनी दरिद्र अवस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण करने से इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के विधान का फल मुझे भी बतलाइए। स्त्रियां बोली, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनावस्था करोगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा। ऐसे अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बतला दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक पौड़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतला दी। उसने सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 प्रामिंद वाला मंडल बनाया लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों को पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा अथवा गुड़हल या के फूल से युक्त अर्ध को रक्त सफेद लाल रक्त जपा पुष्प उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर निवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्मरण करें। 12 बार नमस्कार करें। 12 बार प्रदीक्षा करें। 6 सूतों को मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगाएं। उन सूतों को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में धारण कर ले। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे दूज, इस व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी को कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन महीने के
4 या 5 जितने भी रविवार पड़े उन रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्ध हो जाती है। गरीब ब्राह्मण रविवार की व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार का व्रत की कथा व विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण और दर्शन मास की दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन में वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण के रूपवान कन्याओं पर पड़ी। उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उनकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया। वे दोनों पुत्र पौत्रों से युक्त हुई। हे सतन कुमार, इस व्रत को सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है। जो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले माथे पे गंगा राजे की गंगा विराजे, सखी गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समा है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे, सखी चंदा विराजे, सखी चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, सखी सर्प विराजे। सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, की डमरू विराजे, सखी डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के कमर में दुशाला विराजे, दुशाला विराजे, सखी ला विराजे। दुशाला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा नगर में आया है। भोले के संग में गौरा विराजे, सखी गौरा विराजे, सखी गौरा विराजे। गोदी में गणपत समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में
भोले के द्वारों पे नंदी विराजे सखी नंदी विराजे सखी नंदी विराजे नंदी में ओम सम आया है मेरा भोला नगर में आया है नंदी में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजें। बोलो राधे राधे।